अयोध्या केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां आज सुनवाई का 30वां दिन है और इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील से जस्टिस बोबड़े ने कुछ सवाल किए। जफरयाब जिलानी ने जो उनसे जस्टिस बोबड़े ने जो सवाल पूछे हैं वो भी आपको बता दें। आप मानते हैं कि राम चबूतरा श्री राम का जन्म स्थान है? इस पर जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमें ये मानने में कोई हर्ज नहीं है, 3 कोर्ट ये कह चुके हैं। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि क्या ये माना जाए कि राम के अयोध्या में जन्म लेने पर कोई विवाद नहीं है? जफरयाब जिलानी ने कहा कि यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि श्री राम ने अयोध्या में ही जन्म लिया था। जफरयाब जिलानी ने कहा कि विवाद इस बात को लेकर है कि श्री राम का जन्म स्थान मस्जिद के अंदर नहीं है। 1949 में वहां जबरन मूर्तियां रखी गई। राजीव धवन ने यह दलील दी है, गलत तरीके से रखी मूर्ति से हिंदुओं को दावे का हक नहीं हो जाता है। ये राजीव धवन ने दलील दी। हिंदू पक्ष की ओर से जबरन एंट्री की कोशिश थी, यानी कि मस्जिद जहां पर थी वहां पर जन्मस्थल है, ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। मस्जिद की देखरेख के लिए बादशाह 302 रुपए सालाना दिया करते थे। इतिहास के पन्नों से खंगाल कर ये दस्तावेज दिए गए। मस्जिद की देखरेख के लिए अंग्रेजों ने गांव दिए। वाल्मीकि रामायण में राम जन्मभूमि मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। रामचरितमानस में भी राम जन्मभूमि मंदिर का जिक्र जो है वो नहीं मिलता है। अयोध्या राम की भूमि है ये पता है, लेकिन कौन सी वो निश्चित जगह है जहां पर राम का जन्म हुआ होगा, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 1949 में केंद्रीय गुंबद में पूजा होती थी, ऐसा कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। रामलला की मूर्ति वहां पर लाकर रखी गई। हमारे साथ धीरेन्द्र जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, राम एक काल्पनिक चरित्र से लेकर आज राम का वजूद और राम के अयोध्या में ही जन्म लेने की बात कबूल ली गई है। देखिए, लगातार आज चूंकि पिनाक जी इस पर बहस लंबी चली, 30वां दिन है आज और मुस्लिम पक्ष की ओर से 14 दिन हो गए हैं बहस करते करते। पहले राजीव धवन थे, आज जफरयाब जिलानी है। इससे पहले 16 दिन तक हिंदू पक्ष की ओर से बहस हुई, लेकिन आज जिसमें सबसे अहम बात जो हुई उसमें यह हुआ, जफरयाब जिलानी से साफ तौर पर जब जस्टिस बोबड़े ने सवाल किया कि क्या आप मानते हैं कि राम का जन्म वहां हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अयोध्या में राम का जन्म हुआ है। और फिर राम चबूतरे को लेकर जब सवाल किया गया तो साफ तौर पर उन्होंने माना कि हाँ, राम चबूतरा जन्म स्थान हो सकता है, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं। इससे पहले जो रामायण रामचरितमानस दोनों के उद्धरण देते हुए चीफ जस्टिस ने साफ पूछा कि किस तरह से उनमें जिक्र नहीं है, तो क्या इसका यह मतलब है कि वहां नहीं हुआ? उस पर भी उनका जवाब साफ था कि वहां वो ये मानते हैं और 3 कोर्ट कह चुकी हैं कि जन्म वहां हुआ है। इसके साथ अगर आप देखें कि जस्टिस बोबड़े साफ तौर पर जो सवाल किए जस्टिस ने, उसमें पूछा कि वो जगह, क्या आपको लगता है कि वहां एक मंदिर था या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, या कोई और मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या फिर खाली जमीन पर बनाई गई है? जिसका जवाब अगर आप देखेंगे उसमें कहा गया कि जब मस्जिद बनाई गई उस वक्त वहां मंदिर नहीं था, यानी खाली जगह पर बनाई गई, लेकिन हो सकता है मंदिर वहां रहा हो लेकिन वो हट गया हो। यानी अगर आप इन सवालों के साथ देखते हैं तो ये लड़ाई बड़ी जो सवाल जवाब का जो सिलसिला है बहुत ही रोचक है। लेकिन एक बात लगभग अब सब लोग मान चुके हैं कि अगर हम पूरी इस बहस में भी देखें कवायद में, कि अयोध्या में राम के जन्म भूमि होने की बात पर किसी को कोई विवाद नहीं। यहां तक कि राम चबूतरे तक पहुंचकर सब चीजें सब लोग एक मत दिखते हैं। बस जो एक छोटा सा उस पूरे टुकड़े के अंदर भी है वो पूरी लड़ाई उस मस्जिद के, यानी गर्भगृह जिसको मंदिर के एक पक्ष की तरफ से या हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरह गर्भगृह कहा गया और कहा गया यही राम का जन्म हुआ है, भगवान श्री राम का, और दूसरी तरफ उन लोगों का कहना है कि इस जगह के अंदर नहीं हुआ क्योंकि इसका कहीं कोई निश्चित रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप मुतवल्ली का भी जिक्र करते हैं जिसमें उन्होंने साफ किया, तो वो उस मस्जिद के हैं। सवाल वहां उस मस्जिद के होने का है कि वो मंदिर तोड़कर बनी, चाहे वो श्री राम जन्म स्थान था या कोई और मंदिर, इस पर अभी बहस। जी बिल्कुल, यानी कि अयोध्या में ही राम का जन्म हुआ है। राम चबूतरे की बात भी मान ली गई है और जिस तरह से जिरह के लिए अब तय वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, तो लग रहा है कि अब इस दिशा में फैसला जो है एक लंबे इंतजार के बाद आता हुआ नजर आएगा।